शादी एक ऐसा डिसीजन जो अगर सही हो गया तो आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन भगवान ना करे अगर गलत हो गया तो सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका करियर, आपके बैंक बैलेंस, सब कुछ, और इवन कई केसेस में तो आपका पूरा जीवन ही दांव पर लग जाता है। तो आओ इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जो मैं कहता हूं कारण बन रहे हैं कि व्हाई इंडियन मेल्स आर अवॉइडिंग मैरिज। इसमें सबसे पहला रीजन है पार्टनर्स क्रूएलिटी। हमने रीसेंट टाइम्स में ही बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े और ब्रूटल केसेस देखे हैं जिसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर ही करवा दिया। देखो, अब इसमें मैं किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं कर रहा, पर सारे ही केसेस में वाइफ ने अपने हस्बैंड का ही मर्डर करा है। इसमें सबसे पहला सबसे पॉपुलर केस है मिस्टर अतुल सुभाष के मर्डर का केस। इसमें किया तो अतुल सुभाष ने सुसाइड ही था, बट हम सब जानते हैं कि ये उनके वाइफ का कॉज किया हुआ मर्डर ही था। इसमें दूसरा केस हमने देखा था इंदौर के राजा रघुवंशी का मर्डर केस। एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ मेघालय में हनीमून पर जाती है। अब एक हस्बैंड और एक न्यूली मैरिड वाइफ के लिए ये बहुत ही एक एंजॉयमेंट का टाइम होना चाहिए, बट उसके हस्बैंड को क्या पता था कि ये उसका लास्ट ट्रिप ऑफ हिज लाइफ टाइम होगा। तीसरा सबसे ब्रूटल केस सौरभ राजपूत का द फेमस ब्लू ड्रम केस, जिसमें कि वाइफ ने ना केवल अपने हस्बैंड का मर्डर किया बल्कि उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके ब्लू ड्रम में सीमेंट में ही जमा दिए। चौथा हमने केस देखा था राजस्थान का धन्ना लाल सैनी का मर्डर केस, जिसमें कि एक वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है और बड़े कैजुअली वो बॉयफ्रेंड और वो वाइफ अपने हस्बैंड की लाश एक चीज में पैक करके दिन दहाड़े उसी की बाइक पर ले जाते हैं और कहीं पर रखकर जला देते हैं। और पांचवा बहुत ही रीसेंट लेकिन बहुत ही ब्रूटल केस, द सिया केतन मर्डर केस। सिया और केतन जो कि रिसेंटली ही एंगेज हुए थे, इसमें सिया अपने होने वाले हस्बैंड केतन को कहती है कि चलो लॉगढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग के लिए चलते हैं, और वहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन को यानी अपने होने वाले हस्बैंड को धक्का देकर मार डालती है। मैं ये यहाँ केसेस डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि लगातार रिसेंट टाइम में इतने सारे केसेस ऐसे सामने आ गए तो सारा मेल जेंडर एक ही क्वेश्चन कर रहा है, अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो कहीं मेरे पास आने वाला व्यक्ति या मेरा होने वाला पार्टनर भी ऐसा ही निकला तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है जिसके कारण आज के समय में इंडियन मेल्स हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग मैरिज। दूसरा रीजन द फेक डाउरी केसेस। आज के समय में जितने भी मोस्टली डाउरी केसेस लॉग होते हैं उसमें काफी हद तक केसेस जो हैं वो फेक होते हैं। द हिंदू के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जितने भी डाउरी हैरेसमेंट के केसेस फाइल करे जाते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% केसेस ही जेन्युइन होते हैं एंड बचे हुए सारे केसेस फेक होते हैं। तीसरा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज ऑल्टर्ड सोशो इकोनॉमिक नीड्स। आज का इंडियन यूथ पैसा खूब कमा रहा है और इनफैक्ट अभी तक की जनरेशन्स में हमारा यूथ वो जनरेशन है जिसके पास काफ़ी जल्दी एज में काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसा हाथ में आ गया है, लेकिन क्या सेविंग्स भी उस हिसाब से हो रही हैं? नहीं। आज के समय में जैसे ही एक इंडियन यूथ की जॉब लगती है, उसके हाथ में बिजनेस से या सैलरी के रूप में पैसा आता है, वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल इंप्रूव करता है, ना कि वो आगे की लाइफ सिक्योर करने के लिए सेविंग करता है। और इसी के कारण मैं खुद देखता हूं और मैंने देखा है अपने सर्कल में कितने ही ऐसे लोग हैं जो जिंदगी तो इतनी लैविश जीते हैं लेकिन उनके पास बैकअप अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब आज का यूथ होगा तो वो शादी की बात ऑब्वियसली अवॉइड ही करेगा ना। उसे अपनी ही लाइफ सस्टेनेबल बनाने में इतनी मौत आ रही है तो दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारी या एक फैमिली का मेन मैन बनने की जिम्मेदारी वो कैसे ले पाएगा? आज के 23 से 25 साल के यूथ को आप बोलो कि भाई अब शादी कर लो, अब सेटल होने का समय आ गया है, तो वो एक ही जवाब देता है कि यार अभी तो मेरा एंजॉय करने का टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैंने लाइफ को अच्छे से देखना एक्सप्लोर करना शुरू करा है। जबकि हमसे ऊपर वाली यानी हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन में जाओ तो 25 से 27 साल की एजेस में हमारे फादर्स की मैरिज हो गई थी। वो लाइफ को सेटल करके घर बनाना, अपनी कार लेना, अपने परिवार को एक सिक्योर स्पेस देना, उसके लिए अपने काम शुरू कर चुके थे।
लेकिन आज की जनरेशन का एक ही मकसद है, पैसा कमाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, सेविंग्स वो तो बाद में होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक मोटो से चल रहा है जिसका नाम है यू ओनली लिव वंस। चौथा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जब एक 25 से 28 साल का इंडियन मेल वेस्टर्न कल्चर से एक्सपोज होता है, जैसे कि हुकअप कल्चर, लिव इन कल्चर और डिवोर्स कल्चर, तो वो क्यों ही अपने आप को एक लॉन्ग टर्म शादी के बंधन में बांधेगा। जो भी शादी के पर्क्स हुआ करते थे, जैसे कि आपको एक लविंग पार्टनर मिलेगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियां उसके साथ बांट सकते हो, आप घर पे आओगे तो कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा, आप लोग साथ में बैठ के डिनर करोगे, अच्छी बातें होंगी, गपशप होगी, आप लाइफ एंजॉय करोगे। वही सब कुछ शादी के नुकसान वाली चीज़ें जैसे कि कमिटमेंट, लड़ाइयाँ, डिवोर्स, उन सब के बगैर अगर उसे ये सब लिव इन में मिल रहा है तो वो शादी की तरफ जाएगा ही क्यों। इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए मोरालिटी से दूर लाओ और प्रैक्टिकल थिंकिंग से सोचो। शादी में अक्सर हम क्या ही बातें उसको अपोज करने के लिए बोलते हैं कि यार बहुत झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, और कई हद तक तो डिवोर्स तक बातें पहुंच जाती हैं, एलिमनी है, ये है, वो है। तो जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज हम गिनते थे वो सब साइड लाइन हो गए, और जो भी पर्क्स ऑफ मैरिज होते थे वो लिव इन में एक लड़के को मिल रहे हैं, तो वो शादी की तरफ क्यों ही जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर मोरालिटी बीच में मत लाना। काफ़ी हद तक मोरालिटी ऑलरेडी इंडियन उसमें से हट गई है। तो लिव इन कल्चर तभी इंडिया में और पूरी दुनिया में राइज पर आ गया है। क्यों? मैरिज क्यों ही करनी जब वो सारे पक्ष मुझे लिव इन में मिल ही रहे हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन मेल्स शादी अवॉइड कर रहे हैं। तो भाई अब तक हमने वीडियो में तो ये सारी बात कर ली कि वाई इंडियन मेल्स आर अवॉइडिंग मैरिज। हमने 4-5 ऐसे बड़े रीजंस भी देख लिए कि क्यों मैरिज अवॉइड हो रही है। लेकिन एक एक्चुअली में मेरा एक आफ्टर थॉट है जिसके कारण मैं थोड़ा ये ऑफ स्क्रिप्ट एक ब्रो टॉक करना चाहता हूं। भाई एक्चुअली में मैरिज करें ही क्यों? वेस्टर्न कल्चर हमें यही तो काउंटर देता है ना कि जब सारे पर्क्स हमारे पास हैं तो आप मैरिज के बंधन में बंधना क्यों चाहते हो। मेरा मानना कुछ और ही है। मैं उल्टा कहता हूं, आप लिव इन में हो या आप हुकअप कल्चर में हो, आपको ये फील होता है कि इस केस में हमारे पास एक फ्रीडम है, मैरिज में तो आदमी बंध जाता है। अरे उल्टा नहीं है मेरे भाई। हुकअप में या लिव इन में आपको एक किस बात का फ्रीडम है? आप तो डर में जी रहे हो। आपको डर है कि यार सोसाइटी में किसी ने देख लिया तो, हमारी फैमिलीज को पता लग गया तो क्या होगा। मैरिज में तो ऐसा नहीं होता। और एक मिनट, मैं एक फंडा आपका क्लियर कर देता हूं कि मेरा मैरिज से मतलब वो बिग फैट मैरिजेस और बिग फैट फंक्शंस नहीं है। देखो, मैरिज एक्चुअली में कोई फंक्शन, कोई रिचुअल नहीं होता। मैरिज एक्चुअली में वही होता है क्या? मेंटल कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अगर मैं अपने पार्टनर को मेंटल कमिटमेंट दे रहा हूं कि मैं लाइफ टाइम उसके साथ रहूंगा, तो ये मैरिज ही हुई ना भाई। ठीक है, मैंने फंक्शन नहीं किया, मैंने 100-200 लोगों को खाना नहीं खिलाया, मैंने चर्च में या कहीं पे मैरिज नहीं करी, लेकिन अगर मैं अपने पार्टनर को मेंटल प्रॉमिस, मेंटल कमिटमेंट ऑफ लाइफ टाइम दे रहा हूं तो है तो ये भी मैरिज ही ना। और मैं कहता हूं मैरिज में नुकसान क्या है? आप मेंटल कमिटमेंट यहां भी दे रहे हो, मेंटल कमिटमेंट यहां भी दे रहे हो, लेकिन मैरिज के केस में आपको सोसाइटल एक्सेप्टेंस फ्री में मिलता है। आप सोसाइटी के अंदर आराम से घूम सकते हो, और भगवान ना करे पार्टनर से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऊंच नीच होती है तो सोसाइटी का बैकअप मिलता है भाई। वही सोसाइटी जो आज हमें जहर लग रही है वो एक्चुअली में आपके सपोर्ट में खड़ी हो सकती है। लिव इन में ऐसा कुछ नहीं होता, हुकअप कल्चर में ऐसा नहीं होता। तो एक बार अपने आप में ये थॉट देना और बैठ के एक्चुअली में सोचना कि क्या एक्चुअली में वेस्टर्न कल्चर हमें फ्रीडम या फ्रीनेस वाली फील देता है या मैरिज में एक्चुअल फ्रीडम है। गौर करना इस बात पर, सोचना जरूर। बाकी अपनी सभी वीडियोस का मेन मोटिव तो हमें याद ही है ना, लेट्स स्टिक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।